आफ्टर इफेक्ट के साथ मोशन ग्राफिक, राइट, क्योंकि हाँ हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली लेफ्ट जो हाँ यहाँ से थर्ड सेकंड सेकंड यस यही है। ओ, तो ये कन्फ्यूजन होती है, अब जिसने घर बनाया उसने इस चीज़ को देखा है। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फटाफट पैनलिंग कर दूं। इनका फर्स्ट डे हो चुका है, ठीक है। आपका वो भी हो चुका है क्या, इंट्रो देख लिए थे ना, यूट्यूब में देख लिए थे, सर चलिए बहुत अच्छा है। सैटरडे को क्लास हुई थी क्या, शनिवार को? नहीं, शनिवार को क्लास नहीं हुई थी। आप लोग की आफ्टर इफेक्ट की मैंने शुरू किया था, लेकिन उस समय मुझे आप लोग की नहीं, रंजीत जो हैं वो, नीतीश लोग से पूछ रहा हूँ। हाँ नीतीश लोग की क्लास वाले हैं। हाँ सैटरडे को हुई थी क्लास? एक्चुअल में क्या है कि रंजीत का वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट कंप्लीट होने वाला है, तो उनको कुछ डाउट्स थे, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी, तो वो इधर से वो क्लियर करते हैं। ओके, सो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, फिर से बाहर जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप पहली बार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मतलब कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? जा रहे कहीं पे भी जाइए, लेकिन कितने दिनों के लिए? 30th तक? पहले सबसे पहले टाइमिंग देख लूँ मैं। 23rd से जाएंगे आप, और 28। ओके, आप थर्सडे को आएंगे, मतलब नेक्स्ट वीक के थर्सडे। एक वीक के लिए जा रहे हैं ना? फिर जा रहे हैं? आप लोग का आखिरी सॉफ्टवेयर है क्या ये? मतलब ये मेन कोर सॉफ्टवेयर है ना आपके मोशन ग्राफिक कोर्सेज का, आफ्टर इफेक्ट्स, तो उसको तो करना पड़ेगा तगड़े से। अभी ऐसा करते हैं, जितने दिन आप दे रहे हैं, अभी 2 दिन और हैं आप बोल रहे हैं, है ना? यानी एक क्लास और आपकी और है। ठीक है, आप इस क्लास को करिए, उसके बाद एक वही है, एप्लीकेशन डाल दीजिए नीचे ट्विंकल मैम को, है ना? और जहाँ तक बताया है वहाँ तक करिए, और अगर आप बोलें तो आप लोग फ्री हैं तो फिर ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए वहाँ से, वो आपके ऊपर है ना? तो आप नीचे पे बता दीजिएगा, अपना एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। उमेश और इनका चलेगा, फिर आप लोग का फिर आगे कहीं अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ रहेगा तो फिर मेरा अभी फ़िलहाल आफ्टर इफेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और कोई पढ़ा नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो उससे चिंता मत कीजिए। अभी ये सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ही लेना पड़ेगा। ओके, सो आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीवियसली जो हम लोगों ने देखा, इंटरफेस पैनलिंग देखी थी, और एक सॉलिड लेयर के साथ हमने वर्कफ्लो देखा था। अब हम मोशन ग्राफिक्स में जो इनिशियली सबसे ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट यूज़ होता है जिन चीज़ के लिए, वो चीज़ करेंगे, जो कि है इमेजेस के साथ मोशन ग्राफिक ऐड करना, और किस तरीके से आप उसको ऐड करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर टुडेज क्लास, राइट? इसमें आप लोगों को मोशन ग्राफिक में क्या होता है कि एनिमेशन करना पड़ता है इमेजेस का, ये तो पता ही है, लेकिन इमेजेस के एनिमेशन दो तरीके से होते हैं। तो हम शुरुआत में ही थोड़ा सा एनिमेशन शुरू कर लेंगे, ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एनिमेशन के, काफ़ी डेप्थ के हैं, तो इसलिए हमको वहाँ जाने के लिए पहले बेसिक्स फॉर्म ऑफ एनिमेशन सीखने होंगे, ठीक है? सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इलस्ट्रेटर सबका हो गया है, फ्री हैं, तो इलस्ट्रेटर ही ओपन करेंगे। इलस्ट्रेटर कंटेंट यहाँ पे लेके आएंगे, और उससे अपना कोई एक मोशन ग्राफिक कंटेंट तैयार करेंगे, ठीक है? तो इस बार मैं वापस से एक इलस्ट्रेटिव आर्टवर्क में जाऊंगा, तो मैं जनरली कुछ मुझे फील हो रहा है कि क्यों ना स्पेस थीम पे कुछ बनाया जाए, राइट? कंप्लीट स्पेस थीम पे कुछ बनाते हैं, और यहाँ पे मैं एक्चुअल में यूज़ करूँगा इस वर्कफ्लो के लिए रॉकेट वगैरह बनाएंगे, और रॉकेट प्रोपल्शन कैसे क्रिएट होता है एक सिंपल आर्ट वर्क के लिए, ठीक है? सो इसमें वर्क करने के लिए हम यहाँ पे A4 साइज का एक पोस्ट कार्ड ले लेते हैं, ताकि सारे ग्राफिक कंटेंट हम उसी में बनाएंगे इलस्ट्रेटर में। एंड शुरुआत करने से पहले हम
मेमोरी स्पेस खाली कर लें तो %m% कंप्यूटर हो या लैपटॉप आप उसमें दबाएं, कंट्रोल A कीजिए, शिफ्ट डिलीट कीजिए, यस कर दीजिए। तो देखिए कितने जीबी ऑफ कंटेंट था, करीब 5 से 7 जीबी का वैल्यू खाली जा रही थी, है ना। तो ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, तो टेम्परेरी मेमोरी से यूज़ की जाती हैं। ओके, सो अब इलस्ट्रेटर पे आ जाते हैं, और मोशन ग्राफिक कंटेंट के लिए हमको इमेजेस पीएनजीज में चाहिए होंगी और अलग अलग चाहिए होंगी, ताकि हम उनमें मॉड्यूलेशन क्रिएट कर सकें या एनिमेशन क्रिएट कर सकें। ठीक है, सो इसके लिए हम सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं एक शेप जो कि हमें राउंडेड दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और सेंटर पे ले आएंगे। ठीक है, ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस तो आपने यूज़ किए हुए हैं, तो आपको आइडियाज़ होंगे इनके। ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट M, शिफ्ट C, पेन टूल से सेलेक्ट करेंगे और कुछ एक हिस्से माइनस कर देंगे। राइट, एक सॉरी, शिफ्ट M दबाएंगे तो हमारा कौन सा टूल आता है, शेप बिल्डर टूल आता है। राइट, शेप बिल्डर टूल में बस क्लिक और ड्रैग करना होता है और शेप अपने आप मर्ज हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ प्लस और माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करता है और इंटरसेक्ट कर सकता है, कंट्रोल के साथ ऐड करेंगे तो कोई एक की ऐड करते हैं तो उससे इंटरसेक्शन मिल जाता है, इसके अलावा उसका और कोई यूज़ नहीं है। मेजरली वो इसीलिए बना हुआ है कि फटाक से आप पाथ फाइंडर में जाके कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उससे अच्छा यहाँ से कर लीजिए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे कुछ सेपरेट शेप्स, शिफ्ट M से सेलेक्ट करके बना सकते हैं। यहाँ से कुछ एक एरियाज जो हैं वो थोड़ा सा
इसको शेप में टर्न करने के लिए आप सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर पाएँ। हमने एक्सपेंड कर दिया तो जितने उसके अंदर डिविजन्स होते हैं ना, सब दिखने लग जाते हैं। सी, वो दो भाग में डिवाइड होके दिखता है। यहाँ पे छोटी छोटी दो वाइट आंखें दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रॉकेट स्पेसशिप सॉर्ट ऑफ आ गया है, और इसके साथ साथ हमारे पास हमने कैरेक्टर फेस भी बना लिया है, और हमारे पास हम इन्हीं का यूज़ करके एक मोशन ग्राफिक तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे को एक ग्रुप कर देंगे, और ये अलग से हम रखेंगे ताकि ये इसके ऊपर स्टिक होके रोल होता रहे या साउंड क्रिएट करता रहे, जो भी कुछ हमें क्रिएट करना है। सो हम इसको बाहर ले जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट एज, या फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट सिलेक्शन। ठीक है, दोनों में से कोई चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं, एंड आई विल जस्ट गो विद द डाउनलोड्स, और हमारे पास कोई एक अच्छी जगह इसको सेव कर लेते हैं फॉर द मोशन ग्राफिक। ओके, कोई न्यू फाइल नहीं है, तो मोशन ग्राफिक्स किस जगह पे चला गया है? ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से कुछ कुछ फाइल्स होंगी, तो हम यहाँ पे मोशन ग्राफिक का एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर पे हम यहाँ पे अपना रॉकेट ये फाइल रख देते हैं। इस उप्स, ये पीडीएफ में जा रही है, तो पीएनजी में निकालेंगे। इंटरलेस चाहिए होगा हमको, यानी इसका आसपास का हिस्सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एंड देन हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एंड यहाँ पे भी पीएनजी इमेज रहेगा ये, और एसेट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब वहाँ चली गई हैं। अब आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट पे, और ये वाला जो कॉम्पोजिशन होगा ये हम वेब के हिसाब से बना रहे हैं, तो 1280 बाय 720 का साइज़ लेके बनाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो 1920 पे बनाएं, बट जब यूट्यूब वगैरह के लिए बनाया जाता है तो जनरली क्या होता है, वहाँ पे 1280 बाय 720 का फाइल फॉर्मेट चलता है, एक वीडियो के जो स्लॉट मिलता है उसके अंदर फिक्स करने के लिए उनका डिफ़ॉल्ट साइज़ रहता है। लेकिन अगर आप हाई रेज पे काम करेंगे तो प्रॉबेबली आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बढ़ा सकते हैं उसको।
कंटेंट नहीं बनते, चाहे वीएफएक्स के लिए जा रहे हों या कुछ भी, बेस आपका फोटोशॉप में अच्छा बनता है। तो उसी के समय पे आपको काफ़ी क्रिएट करना रहता है। अब उस जगह पे जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग इलस्ट्रेटर यूज़ किए, तो आपकी क्लासेस के दौरान ही आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, फटाक से एक बन गया है मोशन ग्राफ। अब आप लोग बनाएंगे तो हो सकता है कोई आप में से कोई शीप बना सके, तो शीप का मोशन ग्राफिक दे सकते हैं। कोई चाहे तो अपना क्या बोलते हैं रॉकेट का ही बनाइए, या कोई प्लैनेट्स वाला बनाए, स्पेसशिप का बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, है ना। वो यूएफओ वाला जो होता है गोल गोल घूमते हुए आता है, वो भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1280 बाय 720 ले रहे हैं, क्योंकि ये आप जब अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे ना तो इसके लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सअप वगैरह में शेयर करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो 720p आपको यहाँ से मिल जाएगा, या HD में भी 720p आपको मिलेगा, HD TV 29.97। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, साइज़ हमारा ये रहेगा, फुल रखेंगे, और रेजोल्यूशन तो क्वार्टर में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10 सेकंड का मोशन ग्राफिक जनरली हार्डली मतलब 45 सेकंड तक बहुत बड़े बड़े मोशन ग्राफिक जाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल जो बनते हैं वो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको 20 सेकंड्स का एक मोशन ग्राफिक तैयार करेंगे, और यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वैल्यूज़ तैयार होंगी। ठीक है, अब फ्रेम जो है वो ब्लैक कलर की है, लेकिन हमें पीछे में कलर्स कुछ डिफरेंट चाहिए। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे एक, क्योंकि हम रात का समय बना रहे हैं वैसे, तो हम इसे रात का समय ही रहने दे सकते हैं। इस जगह पे हम ज़रूर कुछ नॉइस या ग्रेन्स में ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, लेट्स सी। हम यहाँ पे सबसे पहले तो फाइल ले आते हैं, हमारी जितनी भी फाइलें हैं, तो हम प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक करके जाएंगे और फाइल ले आएंगे। लेट्स गो ओवर इन अवर मोशन ग्राफिक, और देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मोशन ग्राफिक, रॉकेट और ये दोनों ही हैं। इसको इंपोर्ट कर लेंगे, राइट, और इसे यहाँ ले आते हैं। अब देखिए कितना बड़ा साइज़ का है, क्योंकि इलस्ट्रेटर में तो सब साइजेस बहुत बड़े होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको फिट टू कॉम्प करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो हम इसकी हाइट फिट करेंगे, फिट टू हाइट, ताकि इसकी स्ट्रेच ना हो, जो डिज़ाइन है उसका स्ट्रेच ना हो। और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, साइज़ छोटा करना है, तो S शॉर्टकट है। ट्रांसफॉर्म टूल्स के कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो ध्यान में रखेंगे। जब भी आप कोई भी फाइल यहाँ इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें आप जब ये छोटा सा एरो क्लिक करते हैं तो ट्रांसफॉर्म टूल्स मिलते हैं। इन ट्रांसफॉर्म टूल्स के ये जितने भी शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, ये आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं। तो A दबाएंगे तो एंकर पॉइंट आता है। ठीक है, A से एंकर पॉइंट आएगा, P से पोजीशन आएगा, S से स्केल आएगा, R से रोटेशन आएगा। ठीक है, और T से ओपेसिटी आता है। ठीक है, तो ओपेसिटी, रोटेशन, स्केल, पोजीशन, एंकर पॉइंट, ये 5 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखें कि ये 5 प्रॉपर्टीज आपको हमेशा मिलेंगी, और हमेशा यही हर एक लेयर में ये प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं। ठीक है, अब इसमें स्केल पे जाएंगे, और स्केल देखिए 32.8% है, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं करीब करीब 12%, 112 हो गया, 12% फिक्स कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे चेन लगी हुई है, दैट मीन्स दोनों तरफ यूनिफॉर्म का स्केल होगा। इसको ऑफ कर दूंगा तो एक तरफ हॉरिजॉन्टली मैं स्केल कर सकता हूँ या वर्टिकली स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। लेट्स गिव इट एन 18, और ये इस पोर्शन पे रखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली थोड़ा सा ग्राउंड दे देते हैं। इसको ग्राउंड देने के लिए हमारे पास न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाके एक सॉलिड मैट लेयर लेंगे जो हमने प्रीवियसली ली हुई थी। इसमें हम ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का ग्राउंड दिखा देते हैं। तो चलिए ग्रीन कलर का हमने ग्राउंड दिखा दिया। इस हम ऊपर में आ गया है, इसको अब नीचे कर देंगे।
ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर दीजिए। स्केल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ द स्क्रीन। और आपका जो, इसको हम थोड़ा सा ऐसा रख देंगे, प्रोबेबली ऐसा। और आपका जो ये रॉकेट है, इसको हम कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि हमारे फोटोशॉप में लेयर ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है, सेम यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा कर दें। अब काफ़ी डल लग रहा है, तो फुल में देखेंगे तो ये अच्छी क्वालिटी में नज़र आएगा आपको, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम इसे क्वार्टर क्वालिटी में ही ले रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, इसे चेक करना ज़रूरी है भूल जाते हैं हम कभी कभार। सो अभी हमारे पास ये है, और हमारा जो कैरेक्टर है, एसेट कैरेक्टर यानी हेड, इसको ले आते हैं यहाँ पे और इसको फिक्स करते हैं ऊपर। अब देखेंगे ये कुछ इस तरीके का है, और इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि रॉकेट जब ऊपर उठेगा तो कैरेक्टर उसके साथ नहीं जाएगा, तो हमें कैरेक्टर को उसके साथ ले जाने के लिए रॉकेट को, कैरेक्टर को रॉकेट का चाइल्ड बनाना पड़ेगा, ताकि चाइल्ड जो है वो हमेशा अपने पेरेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। चाइल्ड बनाने के लिए आपके पास ये हेड है, लेयर का नाम चेंज करने के लिए लेयर को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से एंटर टैप करें। एंटर दबाएंगे तो लेयर आपको मिल जाएगी। ये याद रखें कि आप नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से करें, क्योंकि ये जब किसी और को आप अपनी सोर्स फाइल देते हैं, उसको वर्क करना आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, आपने 50 लेयर यहाँ यूज़ की हुई है और फिर उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो फाइल में वर्क करना बेकार हो जाता है। अब पेरेंटिंग करने के लिए हेड को बताना होगा कि ये रॉकेट का चाइल्ड है, तो हेड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखिए पेरेंट एंड लिंक लिखा हुआ है। इसके नीचे कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, पुल डाउन मेन्यू है, क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको रॉकेट और मीडियम दिखेगा। तो आप रॉकेट की फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। दैट मीन्स अब रॉकेट की फाइल और हेड की फाइल आपस में एक हो गई है, ठीक है। तो वो जुड़ी, मर्ज नहीं हुई रहती, वो बस फॉलो कर रही है उसकी पोजीशन को, ठीक है। तो आप इसको किसी भी पोजीशन पे घुमाना, ड्रॉ करना, कुछ भी कर सकते हैं और ये वैसा ही करेगा। अब बात करते हैं हमारा जो पीछे का स्काई है, उस स्काई को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सॉलिड लेयर लेंगे और उसको ब्लू कलर का एक स्काई दे देंगे, ठीक है। इसको पीछे रख देंगे, बराबर। पीछे रखने के लिए कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स नीचे करता है लेयर को, एग्जैक्टली लेयर के जस्ट पीछे, या तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे ड्रैग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा स्काई हो गया, तो नेमिंग कर देते हैं स्काई, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो इसको ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, दो वैल्यूज आ गई, करेक्ट। अब क्या करना है, इस ग्राउंड जो है वो नीचे होगा तो स्काई भी नीचे होगा, ठीक है। ग्राउंड नीचे होगा तो स्काई भी नीचे होते हुए जाएगा और फिर वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, वैसा कुछ हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्काई को यहाँ से या तो ग्राउंड सेलेक्ट कर दें, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ग्राउंड जो होगा स्काई को फॉलो करने लगेगा, स्काई ग्राउंड को फॉलो करने लगेगा, ठीक है। या फिर ये जो पिक विप है, इसको पिक पेरेंट पिक विप बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट पिक विप ये क्या करता है, बस इसको आप क्लिक कीजिए, ड्रैग करिए और जिस भी लेयर को फॉलो करवाना है उसके ऊपर ले जाके इसको छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप उस लेयर को सेलेक्ट कर लेता है एज अ पेरेंट, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं। अब अगर मैं ग्राउंड ऊपर नीचे करता हूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिक्स फॉर्म ऑफ एनिमेशन के लिए, ठीक है। बेसिक्स फॉर्म ऑफ एनिमेशन की जो मोशन ग्राफिक के समय के में किया जाता है वो एनिमेशन के लिए। तो ये एनिमेशन जनरली बेसिकली सिंपल, हम लोग अभी जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं को एनिमेट करेंगे। जनरली 2D मोशन ग्राफिक्स में हमें दो ही प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जो हमें एनिमेट की करने को मिलती है, दो यानी तीन बोलूँगा, पोजीशन, स्केल और रोटेशन। ये तीन ही सबसे ज़्यादा आपको एनिमेट करनी होती है, ठीक है।
तो इन बेसिक्स, नहीं कलर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये वाइट ही रखा हुआ है, क्योंकि जब ये अंतरिक्ष में जाएगा तो ब्लैक और वाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसी फॉर्मेट में चल रहा है। आप चाहें तो चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिए, फिर सेव कर दीजिए, उसी फाइल को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट अपडेट भी हो जाएगी फाइल अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को ऊपर ले जाना है और हमें अपने ग्राउंड को या हमारा जो स्काई है उस स्काई को हमें नीचे लाना है। देखिए स्काई जो है वो अभी अपना ग्राउंड जो है वो पेरेंट है। ठीक है, तो ग्राउंड को हम नीचे ले जाएंगे तो स्काई जो है वो ऊपर जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन ग्राउंड की एनिमेट करेंगे। हमें चाहिए हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो 20 सेकेंड का है, तो करीब हमें 2 सेकेंड का मार्जिन लेना पड़ेगा। 2 सेकेंड तक हम स्टिल इमेज में रहेंगे ताकि लोग एनवायरनमेंट को आसानी से देख पाएँ। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम इसमें एनवायरनमेंट को एनिमेट करेंगे, वो नीचे जाएगा और हमारा रॉकेट जो है वो ऊपर आसमान में नज़र आएगा। ठीक है, उसके लिए फिर और आगे हम लोग ऐड करते जाएंगे मोशन ग्राफिक एनिमेशन। अब क्या करेंगे, हम हमारे पास ग्राउंड एनिमेशन है, तो एनिमेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भी प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट की उसमें फैसिलिटी मिलती है टाइम वेरी स्टॉप वॉच से। ये जो स्टॉप वॉच आपको दिख रही है यही आपको हेल्प करेगा एनिमेट करने के लिए। पी, ये तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पूरे ऑप्शन आ जाते हैं, है ना। ये छोटा सा प्रॉपर्टी बॉक्स होता है, आप पी कीबोर्ड दबाएंगे तो केवल एक प्रॉपर्टी नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन पे मैं, मेरा याद रखें ब्लू टाइमलाइन मार्कर जो है वो पहले फ्रेम पे है। हमेशा एनिमेशन में सबसे पहला ये 0 पे होना चाहिए, फिर उसके बाद बढ़ाइए। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक डायमंड टाइप की एक मार्क बन गया। ये मार्क को हम लोग की बोलते हैं, एनिमेशन की। ठीक है, तो ये मार्क बन गया है और यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है ब्लू कलर का, दैट मीन्स कि अब ये एनिमेशन शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 सेकेंड तक हमें इसको कुछ नहीं करना है, तो 2 सेकेंड तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 2 सेकेंड के बाद हम फिर से एक और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा, यानी यही की को यहाँ पर कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के लिए 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए, वहाँ पे भी की लग जाएगी। दूसरा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे भी की लग जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे भी होता है करंट की फ्रेम वाला, और या फिर कीबोर्ड में से जो डाउनवर्ड एरो की होता है वो दबा दीजिए, तो जो लास्ट की फ्रेम थी वो वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो डाउनवर्ड की कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है, 2 सेकेंड तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 सेकेंड के बाद मुझे चाहिए कि मेरा ग्राउंड जो है वो धीरे धीरे नीचे होता जाए। तो धीरे धीरे कितने नीचे होता जाए, तो मैं यहाँ पे इसे करीब 3 सेकेंड दूंगा ग्राउंड को नीचे होने के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड को 3 सेकेंड बाद मैं इसको नीचे शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के। शिफ्ट दबाने से क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन पे स्नैप होता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ देखें गौर से, यहाँ पे कुछ एक लाइन बन गई। ये एनिमेशन लाइन है, या इसको लाइन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। इसको आप एनिमेट करके या इसी में आप मल्टीपल की फ्रेम्स लगा के इसको आगे पीछे करके एनिमेशन में बदलाव क्रिएट कर सकते हैं, जो डायनामिक बदलाव होते हैं। आगे हम डेफिनेटली देखेंगे उसको, डायनेमिक बदलावों को, कि उनको कैसे अप्लाई करना है एनिमेशन में। अब देखेंगे जैसे ही मैं की फ्रेम आगे या पीछे ले जाता हूँ तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो एनिमेशन है वो इस तरीके से आ रहा है। तो हमने जो डाउनवर्ड एरो की मारी थी, इसमें लगाया था हमने जो डाउनवर्ड एरो की, वो 762 और यहाँ पे आने पर 764, यानी 2 पिक्सल ऊपर नीचे हुई है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको 762 भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं इसको 764 ही रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेंस ऑफ डायनेमिक
ऐड हुआ है, यानी कि यहाँ पे मात्र 2 पिक्सल वो ऊपर जाके वापस आता है और फिर ऊपर चला जाता है, शूट कर देता है। तो हमारे पास एक एक्शन का रिएक्शन वाला मोशन टाइप का क्रिएट होता है। तो ये कुछ इस तरीके का जाएगा और फिर शूट कर जाएगा। ठीक है, अब ये 2 सेकंड तक ऐसा रहेगा और 3 सेकंड तक वो वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली जो मोशन ग्राफिक है उसका जो नॉर्मल एनिमेशन होता है उसमें याद रखें एक चीज़, कि कोई भी एक मोशन क्रिएट करने के पहले आपको दूसरे मोशन की एड ऑन्स देनी चाहिए, यानी कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी मोशंस होते हैं रेदर देन स्लो मोशंस, राइट। तो आपको मोशंस ट्रांजिशंस ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे इस चीज़ में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 सेकंड में ये ऊपर जाता है। तो अब ये जो ऊपर आने वाली स्थिति है कि यहाँ से वैल्यू ऊपर जा रही है और फिर फट से नीचे जा रही है, पर ये 5 सेकंड का गैप है। तो 5 सेकंड का गैप नहीं चाहिए, हमें कम गैप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन 5 सेकंड्स के गैप को शिफ्ट करके इधर ले आएंगे। तो अब कैसा होगा, अब ये कुछ इस तरीके का होगा। अब थोड़ा सा फास्ट ऊपर जाएगा ये, 1 सेकंड में सट से आप वहां पहुंच जाएंगे। अब अगर मैं इसमें 2-4 चीज़ें और ऐड करूं, जैसे हमारा क्या बोलते हैं क्लाउड्स हो गए, या है ना कुछ एक इस तरीके का डिज़ाइन ऐड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लाउड्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली शेप क्रिएट करेंगे। शेप क्रिएट करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप की लेयर चाहिए जो कि है शेप लेयर। ये क्या करती है, मल्टीपल शेप्स क्रिएट करती है। तो यहाँ पे मैं क्लाउड सेट कर रहा हूँ और अभी हम सिंपल बच्चों वाला क्लाउड ही ऐड करेंगे जो कि एलिप्स क्लाउड होता है। ठीक है, और एज यू कैन सी जैसे ही क्लाउड पे मैंने एक शेप बनाया तो अब यहाँ पे उसके अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वही 5 प्रॉपर्टीज रहेंगी। कंटेंट प्रॉपर्टी होती है, कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं शेप्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एलिप्स 1, एलिप्स 2, एलिप्स 3 छोटे रखेंगे कुछ। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे और सबका कलर एक बार में चेंज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा क्योंकि मल्टीपल शेप्स हैं, है ना। तो ये यहाँ पे रहेगा। अब इसी का डुप्लीकेट, लेयर्स का डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी लेयर का डुप्लीकेट होगा। ठीक है, अब इसको फ्लिप करना है, हमें मिरर करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और रिफ्लेक्ट। हाँ, यहाँ पे फ्लिप होता है, फ्लिप है ना, वही चीज़ है। रिफ्लेक्ट जो फोटोशॉप में फ्लिप होता था, यहाँ पे भी फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल होगा और इलस्ट्रेटर में फ्लिप हो जाता है ना। तो यहाँ पे फ्लिप, सॉरी, इलस्ट्रेटर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको फ्लिप करेंगे और इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए क्लाउड्स के, और क्लाउड्स जो हैं इनको हम वापस से पेरेंट पे क्लिक करेंगे स्काई के ऊपर में। तो अब क्या होगा, है ना, अब ये वाला जो क्लाउड है ये नहीं गया, तो इसको भी हम स्काई में क्लिक कर देंगे। है ना, अब स्काई के इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है, ताकि हमें ये नज़र आए। ठीक है, और ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो भी हम नहीं, कॉपी नहीं होता है। ऑल्ट दबा के ड्रैग में कंट्रोल डी ही करना पड़ेगा।
ठीक है, मैं कॉपी क्रिएट करते जा रहा हूँ। ताकि ये कुछ ऐसा नज़र आए। ठीक है, अब ये कितना नीचे जाना चाहिए, तो हम इसके ग्राउंड को 3 सेकेंड में हम उसको और थोड़ा नीचे पुट कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, अब क्या चीज़, हाँ मुझे, हाँ मैंने बस उसको ढेर सारे क्लाउड्स कर दिए, है ना, और वो उसके ऊपर हैं तो ऐसा लग रहा है कि ओवरलैप होते हुए जा रहा है। हाँ मैंने बस उसको सिंपली नीचे कर दिया तीसरे सेकंड पे, ये जो था ना, बस सिंपली ग्राउंड को मैंने नीचे कर दिया। अब जितना डिस्टेंस रखूंगा उतना फास्ट जाएगा वो। ठीक है, अभी हम क्या हो गया, ग्राउंड के उसमें चले गए। ठीक है, अब इसके बाद एक और लेयर ले लेंगे और इस लेयर में सॉलिड पुट करेंगे, इसको दे देंगे ग्रे कलर। ठीक है, क्योंकि हमें अंतरिक्ष बनाना है ना। तो अब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट पे आ जाएंगे और यहाँ से हम मल्टीपल इफेक्ट्स उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस बार हमें जनरेट करने हैं और नॉइस जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइस वगैरह हमको मिलती है। तो यहाँ पे मेरे पास नॉइस है, मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा या डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक और ड्रैग कर सकता हूँ, दोनों जगह पे लेयर काम करेगी। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो अमाउंट ऑफ नॉइस मैं बढ़ाऊंगा तो ये कुछ ऐसी नज़र आएगी। और फ्रैक्टल नॉइस डाल देते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर में। हाँ, ये इस तरीके का जो पैटर्न होता है ना, रैंडम ब्लैक और वाइट वैल्यूज़ या कलर वैल्यूज़, वो सब नॉइस कहलाती है। कॉम्प्लेक्सिटी, क्या चीज़, हाँ हाँ, ये आफ्टर इफेक्ट के अभी हम लोग जितने भी इफेक्ट्स यूज़ करेंगे वो सब उसके साथ ही मिलते हैं। तो हम एक्स्ट्रा एडिशनल प्लगइन जो हैं वो बाद में यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लीनियर, और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं सारे के सारे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या होगा, ये जो फाइल है नॉइस की, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक, ऊपर रख देंगे और इसको लिंक कर देंगे अपने ग्राउंड से। ठीक है, और जब ये तीसरे सेकंड पे जाएगा तो ग्राउंड जो है वो पूरा नीचे हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब इसके अंदर जो एनिमेशन हुआ है उसको हमको चेक करना पड़ेगा। ग्राउंड का जो एनिमेशन है देख रहे हैं, यहाँ पे एक फाइल एक्स्ट्रा बन गई है, तो उसको डिलीट कर देते हैं। और ये जो साइज़ है, इस साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब इसको 4 सेकंड तक ड्रैग कर देंगे
की फ्रेम्स को, यानी ग्राउंड को ही हम 4 सेकंड तक नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लेयर वाइज धीरे धीरे हम लोग बना सकते हैं। पीछे में हमें स्टार्स और वो चाहिए हैं तो हमारे पास फोटोशॉप है, नॉइज़ वाला क्रिएट कर लें, या तो ऑनलाइन बाहर से ले आए हम लोग। स्काई की इमेजेस मिल जाएंगी बहुत सारी, तो यानी जो एटमॉस्फेयर है, राइट, स्पेस की इमेजेस कोई भी। हम्म, 3ds मैक्स डलेगा। हम्म, प्रीमियर है ये। डिजिटल डिजाइनिंग, कंपोजिटिंग, ठीक है ना। एक तो ये और बढ़ेगा, ये इतना छोटा थोड़ी ना है। ऐड करके मैं दे दूंगा। हाँ, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ स्टार्स के साथ ही बस हमें इमेजेस चाहिए, और कोई प्लैनेट्स वगैरह नहीं चाहिए हैं, क्योंकि वो हमें लूप्स में रेगुलर क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक बड़ी सी इमेज हम ले लेते हैं। फाइल नॉट सपोर्ट बोल रहा है, फिर भी देखते हैं कोई सी एक फाइल अपलोड नहीं हुई रहती है ना अच्छे से, तो इशू क्रिएट करता है, तो इसलिए फिर आप ठीक है। और इसको हमें यहाँ पे सेट करना है। हाँ, ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये रेड लाइन जो दिख रहा है, तो कौन सी इमेज कहाँ पे तक की स्केल्ड है, कहाँ तक पहुँच रही है, वो यहाँ पे पता चल रहा है। ये जैसे सेंड वाला बाउंडिंग बॉक्स है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कनेक्ट करके ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। और ठीक है, अब जो 20वां फ्रेम है, इसमें मैं इसको करीब ग्राउंड को यहाँ तक स्ट्रेच कर दूंगा। ठीक है, स्ट्रेच कर दूंगा यानी उसको वहाँ तक खींच दूंगा, वो वहाँ तक जाएगा। तो अब हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा।
हाँ, अब क्योंकि ग्राउंड का डिस्टेंस कम है इसके कारण से वो, खासकर हम लोग 18 फ्रेम तक उसको खींच रहे हैं, तो इसलिए वो इतना स्लो आ रहा है। अगर उसको हम थोड़ा सा तेज़ करना चाहें तो हम इसको 8 फ्रेम तक पूरा नीचे तक खींच सकते हैं। अब यहाँ से वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से बंद हो रहा है हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्रेस करेंगे एन फॉर नेस्ट। तो ये एक्चुअल में क्या करता है एन, ये एक्चुअल में आपका जो वर्क एरिया है इसको ट्रिम कर देता है। तो अब जितनी भी बोलना चाहिए रेंडरिंग होगी वो सब यहाँ से यहाँ तक ही होगी। तो जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का आएगा। ठीक है, तो हमने उसकी स्पीड स्लो कर दी है। अब वैल्यू यहाँ आ गया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक लेयर वाइज। इसको सॉफ्ट हम डेफिनेटली कर सकते हैं जो डिज़ाइन है, बट इससे पहले 2-3 चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। एक ये कि हमारा हेड जो है वो गोल गोल नहीं घूम रहा है, तो उसको हम रोटेशन पे जाएंगे, एक क्रिएट करेंगे रोटेशन, और 8 तक पे इसकी वैल्यू में देखेंगे 0x डिग्रीज लिखा हुआ है, यानी कि जितनी बार आपको चक्कर खिलाना है उसको उतनी बार यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए। और या फिर अगर सिंगल ही वैल्यू के अंदर कोई डिग्री पे इसको घुमाना है उतनी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको 45 डिग्री करता हूँ तो मेरा हेड जो है वो 45 डिग्री ही टिल्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 बार चक्कर खिलाना चाह रहा हूँ थ्रू आउट द टाइम, तो मैंने 5 वैल्यू वहाँ डालनी होगी। ठीक है, अब जब ये घूमेगा तो ऐसा घूमेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जेन्युइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और शेप लेयर लगा देते हैं। लेट्स जस्ट गो टू न्यू, वन मोर शेप लेयर, और इसको बोल देते हैं शेडो। ठीक है, और इस शेप लेयर पे हम एक शेडो बनाएंगे जो कि ब्लैक कलर की होगी। तो फिल एंड स्ट्रोक सारा कुछ आपने यूज़ किया हुआ है अपने इलस्ट्रेटर्स में, और इसको सेलेक्ट करेंगे और पीछे ले जाएंगे बस ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और इसको हम लिंक कर देंगे ग्राउंड के साथ। तो हम इसको सबसे पहले सेंटर पे ले जाते हैं। इसका एंकर पॉइंट जो दिख रहा है ना, इसको आपको बीच में रखना होगा। एंकर पॉइंट को मूव कराने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Y। तो Y पे क्लिक कीजिए, इसको लेके जाइए और इसको सेंटर पे फिक्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका स्केल एनिमेट करेंगे। मैंने बताया ना, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन, 3 चीज़ें करनी है। तो अब स्केल को एनिमेट करने के लिए आप सिंपली उसको बीच में ले जाइए, एंकर पॉइंट को, शेडोज़ में जाइए। शेडोज़ को तो पहले लिंक कर देते हैं हमारे ग्राउंड के साथ। ठीक है, क्योंकि वो रहेगा तो ग्राउंड में ही, है ना। बस इसका स्केल एनिमेट होगा। तो स्केल जो है वो देखिए कैसा एनिमेट होगा, ऐसा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल कर लेंगे, और ये नीचे गया वैल्यू, नीचे गई वैल्यू तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, वैल्यू यहाँ से 0 कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पे हम 94 वैल्यू कर देते फिर से। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाके ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा पोजीशन जो है वो हम इधर कर देते हैं, थोड़ी सी पोजीशन नीचे कर देते हैं, सो दैट अब अभी क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर गायब हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये उसके ऊपर जा रहा है। तो इस पोर्शन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पोजीशन भी एनिमेट कर देते हैं। इसकी P दबाएंगे
और जैसे ही ये इधर जाएगा इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ कर देंगे। फिर 2 सेकंड पे इसकी पोजीशन जो है वो वापस से यहाँ हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ये लगेगा कि जैसे ये उसी जगह पे जा रहा है। अब जब ये छूटेगा तो जो हमारा ये एनिमेशन है इसको हम थोड़ा पीछे कर देते हैं और इसका स्केल जो है वापस से इसका स्केल एनिमेशन यहाँ रख देते हैं और वापस से उसका स्केल एनिमेशन छोटा कर देंगे ताकि ये लगे कि ये अपना गैप धीरे धीरे दे रहा है। और ये जो पोजीशन है इसको हम थोड़ा सा यहीं पे रखते हैं। अब आप इसमें n नंबर ऑफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यानी कि धुआं ऐड करना हो या तो धुआं ऐड ड्रॉ करके बना सकते हैं। यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्लैनेट्स वगैरह ड्रॉ करने हैं तो वो भी ड्रॉ कर सकते हो। आप इसके साथ क्या करेंगे, पेरेंट कर देंगे। पेरेंट करने से क्या होगा, वो प्लैनेट्स उसके साथ स्टिक कर जाएगा, है ना, कुछ और लगेगा नहीं। अब ये बहुत ही बेसिक सा हमारे पास पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन, ये 3 चीज़ों का एनिमेशन मोशन ग्राफिक है। अब इसको हमको बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम PSR एनिमेशन डालते हैं ताकि हमें आगे जो हम और थोड़े से एडवांस मोशन ग्राफिक में जाएंगे वो आपके क्लियर होते जाएं। तो इसको फाइल में जाएंगे और इसको एक्सपोर्ट में जाएंगे, ऐड टू रेंडर क्यों करेंगे, अगर आपके पास ये पहला ऑप्शन नहीं है तो। अगर पहला ऑप्शन है मीडिया एनकोडर तो उसमें चले जाइए। तो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर ओपन होगा, उसके अंदर आपको रेंडर करने को ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। देखते हैं ऐसा मीडिया एनकोडर। इस चीज़ को बाय हार्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत एसेंशियल है ना। मोशन ग्राफिक एनिमेशन में ये 3 चीज़ें सबसे पहले कमांड अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर आप ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे अच्छे से कमांड कर ले रहे हैं तो फिर आगे के जो कोडिंग वाले होंगे ना वो आसानी से समझ आएंगे, अदरवाइज वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। बट मीडिया एनकोडर की खासियत ये है कि ये अभी मैं अगर यहाँ से रेंडर रॉ निकालूंगा तो रॉ रेंडर जो होगा वो जीबीज में फाइल चली जाएगी। 8 सेकंड की भी करीब 1 से 2 जीबी की फाइल बन जाएगी। ये काफ़ी हैवी निकलेगा। तो इसको लाइट करने के लिए एनकोडर लगता है। तो एनकोडर जो होगा वो इसको सेम क्वालिटी में निकालेगा लेकिन एमबीज में निकाल देगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करके जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको अभी अपडेट हो रहा है वो, तो अपडेट करके बताता है कौन सी फाइल दिखेगी। ये पैकेज के साथ ही आता है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें मीडिया एनकोडर मिलेगा अभी के जितने भी सीसी वर्जन है उनमें, और नहीं मिला है तो फिर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पैकेज में साथ में ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए JPEG फॉर्मेट सेलेक्टेड है, मुझे JPEG नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा छोटा सा एरो पे और इसको H.264 करूँगा। H.264 हमारे कंप्यूटर्स के लिए और मोबाइल के लिए बहुत अच्छे फॉर्मेट्स हैं अभी के, तो यूज़ कर सकते हैं। किस साइज़ में निकालना है, यहाँ पे मैच सोर्स, दैट मीन्स कि जो मेरा यहाँ पे कॉम्पोजिशन का साइज़ मैंने सेट किया है वो चीज़ उठा ले, नहीं तो मैं यहाँ से उसके सोर्सेज चेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे वैल्यू है आउटपुट, यानी कहाँ पे मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं इसे डी में ही मोशन ग्राफिक के अंदर यहाँ पे मैं इसको आउटपुट फोल्डर रखता हूँ, और ये मेरा फर्स्ट mg मोशन ग्राफिक सेव करते हैं। और ये ग्रीन कलर का जो स्टार्ट क्यू है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये क्यू जो है वो चले जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका आउटपुट दिखा रहा है जो आपने वहाँ बनाया है, अगर वो एनिमेट हो रहा है, दैट मीन्स वो फाइल एक्यूरेटली आ गई है। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए जैसे मेरे में दिखा रहा है, और एंटर करते समय ये पूरा दिखाएगा। हो गया, बस क्लिक कीजिए आउटपुट फाइल में और दिखा देगा। अभी इसका साइज़ है 10 MB। इजी टू शेयरेबल है, आप क्लिक कीजिए। अब डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कुछ एक मोशन ग्राफिक्स सेपरेट बना सकते हैं ग्राफिक्स। अब आप हो सकता है आप इमेजेस के साथ ये करना चाहें तो इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं, और चाहें तो अपनी इमेजेस बना के उसके साथ ये चीज़ करना चाहें। सर जो आप ग्राउंड को जर्क दिए हो, हाँ, पोजीशन से दिए हो ना? किससे दिया हूँ? पोजीशन। पोजीशन से दिया है, हाँ एग्जैक्टली पोजीशन से ही वो वाला जर्क दिया है। तो मैंने उसमें बेसिकली बस कुछ नहीं है, 2 पिक्सल हाइट पे वैल्यू नीचे कर दी है। कोई डाउट? क्लियर? तो शुरुआती है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद मोशन ग्राफिक्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो अभी हमारे पास दो असाइनमेंट्स हो गए आफ्टर इफेक्ट के, इस क्लास के पर्टिकुलर। एक है हमारा स्लाइड्स एक साथ रख के जो हमने कलर्स चेंज किए थे, पॉपअप इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स चेंज किए थे, वो करना है। और दूसरा एक ये करना है। वीडियो यूट्यूब में जाएगा, तो